हम ये कह सकते हैं कि पीएमएलए ने जो बात कही थी वो सच ही कही थी, कम से कम फेक न्यूज़ नहीं थी, जो उन्होंने बताया था वैसा ही हो गया। व्हाट डू यू थिंक? फरिया, एक तो सॉरी टू से, एक आपको ही पता है मैं स्क्रीन पर और सियासत पर और तारीख पर थोड़ी सी 10-20 साल से आवाज़ भी लगाता हूँ, लिखता रहता हूँ। मेरे ख्याल में इतनी तफसील से आपको इनके जो बार बार बयान दोहराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपको इल्म है कि सियासत में क्या होता है। अभी जो 16 माह जिन्होंने बिलावल ने और शरीफों ने और उनके वालिद ने जो एक दूसरे के साथ झप्पियाँ डाली, कल क्या कह रहे थे बिलावल? यही कि इलेक्शन की तारीख मुलतवी करने का आने वाले का वो है, लंदन से हुकूमत नहीं चलेगी। भाई जिस हुकूमत में आप वज़ीर ख़ारिजा थे वो कहाँ से चल रही थी? तो एक तो ये है कि सियासतदानों के बयानों को मैं देखता हूँ आमतौर पर, थोड़ा सा बाहर भी, आप तो माशाल्लाह बाहर पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं, सियासतदानों की बातों को कोट करना, हमें सुनाना, इसकी बुनियाद पर सवाल करना, सॉरी टू से फरिया, आप मुझे जानती हैं, मैं तो एक अपना वक्त का ज़िया समझता हूँ, और शायद जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और ये अनवर मंसूर खान जो अटॉर्नी जनरल रहे हैं, बड़े सीजनड हैं, वो ये कहते हैं कि जी मफरूर जो है, मफरूर जोर दे के कह रहे हैं कि उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। और आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुकाबले में लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि जी उनको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। और इसकी पूरी पीछे तारीख है फरिया, आप ये क्यों हमारे जो नाज़रीन में आप शायद आपका वक्त भी ना होगा, वो तारीख से बड़े घबराते हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ वो हैं और जिनके शायद बारे में उनकी शायद मरियम बीबी को भी नहीं पता, उनके साथ को, कि जब इस मुल्क का बदतरीन फौजी आमिर ज़ियाउल हक, जिसने कोड़े मारे, जिसने क्या नहीं किया, जब वो चले शहीद कह लेते हैं उनको, उसके बाद हर साल वो उनकी कब्र पर खड़े होकर कहते थे कि जी मैं ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा। क्या था ज़ियाउल हक का मिशन? उसके बाद क्या हुआ? वो एक गैर मजलिस, यानी 85 में जब आते हैं, यानी ज़ियाउल हक का खत्म, एक उसके वज़ीर आला बनते हैं गैर मुंतखब असेंबली के। उसके बाद आप और चल जाए, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, 89 में बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, 88 में आती है ना यहाँ, और उसको अभी 24 माह नहीं होते कि 58(2)B के तहत गुलाम इसाक खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है नवंबर 1989 में। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब में लिखा है, ये इनकी तारीख है। चले इक़्तिदार में भी आ गए, बाद में इन पे जो दूसरी बार जो ख़त्म की गई गवर्नमेंट, और तीसरी बार फिर सर इनके सर में ये समाया कि जनाब क्योंकि माशाल्लाह दौलत सर्वत कुछ है कि साड़ा जज काफ़ी नहीं है, तो आसिफ नवाज बड़े गुस्से में आ गए, तो उनको जज पता चला कि ये पहले रवायत पढ़ ही रही होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला, कहाँ तक आप जाएंगी चार्या? और गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं एक दिन उनका सफर कर रहा था तो कहने लगी ये हम सज्जाद अली शाह को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज ये जिस जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी मुजाहिब रेलवी साहब, यकीनन आपकी बहुत ज़बरदस्त निगाह है पाकिस्तान की सियासत में। ये भी तो सच है कि पाकिस्तान की सियासत में बार बार निकाला गया नवाज शरीफ साहब को और उन्हें बार बार कम बैक किया। क्या उसको भी हम उसी का एक तसलसल समझें? अच्छा, कब निकाला गया? मैं तो कह रहा हूँ, आप क्या बेनज़ीर भुट्टो को जो निकाला गया और उन्होंने उनके फिर सदर के साथ मिले, क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और आपको नहीं इल्म के इनकी किसी जनरल से नहीं बनती थी। करामत को इन्होंने निकाला, काकड़ को इन्होंने करा। मतलब ये कि मैंने आपसे कहा ना कि माशाल्लाह जो जाती उमरा के हुक्मरान समझते हैं कि अब खाली सदर काफ़ी नहीं, जैसे तारड़ जैसे बन गया था और ये आजकल अलवी जैसे बन गए इनके, जो उससे पहले फजलाई बन गए थे। मियाँ साहब को जब हथकड़ी डाली गई मुशर्रफ के दौर में, तो उनकी समझ में आ गया था और वो तय कर चुके थे और इसीलिए वो चले गए। और मरीम बीबी को आप सुना रही थी, इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मियाँ नवाज शरीफ आएंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को ख्याल आ रहा है इलेक्शन जो है वो किसके लिए हुए, क्यों बने रहे वज़ीर ख़ारिजा शहबाज शरीफ के पीछे हाथ बांध के चलते थे। ओके मुजाहिब रेलवी साहब, कभी खुशी कभी गम करते करते क्या पीटीआई के लिए कभी खुशी हो सकती है? जदून साहब ने कहा हो सकता है ऐसा, लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की भी स्टोरी है कि दरवाजे बंद हैं पीटीआई चेयरमैन के लिए किसी भी किस्म की बातचीत की। बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया प्रेडिक्ट कि ख़त्म शुद्ध है, चैप्टर क्लोज है। क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इमरान खान साहब का, उनकी पार्टी का? तो बस एहतराम जदून साहब समेत जितने भी
वकील या साबिका जज कोई आते हैं ना, कि हम अदालत का बड़ा एहतराम करते हैं, हम जजेस साहब के बड़ा एहतराम करते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते। राइट। बात करिए, आप कहते हैं हम पुरानी बातें ना करें, ये बड़ा आसान बात है ना। लेकिन अगर आगे की बातें करें मुजाहिद साहब, आपको लगता है मियां नवाज शरीफ लेट्स से अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिल्कुल जबरदस्त रहेंगे? क्या बात कर रही हैं, यहाँ बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं। तो अच्छी बात है, ठीक हालात रहेंगे फिर तो अच्छी बात है। मिशन पूरा करना चाह रहे थे, आपसे बात नहीं हुई बार बार, हर वक्त गए। वो तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में एक बात और भी है कि पाकिस्तान बनाना स्टेट नहीं है। ये अगर 4 दिन इक़्तिदार में आ भी गए ना, चौथी बार वज़ीर आज़म बन के, और जिस दिन इन्होंने ये समझा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ ना, और जिस दिन इन्होंने बुलाया इजलास वो जो कौन सी अपर कमेटी का, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि वोट को इज्जत दो। ये लोग बात करते हैं वोट को इज्जत दो। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने इतने अर्सा कवर किया है पीटीआई चेयरमैन को, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी अब आगे क्या होगी या क्या होनी चाहिए? पक्का मैं एक तो वो जो मैं शुक्र है कि हमें आदम खां की सूरत में एक मसूद महमूद मिल गया। काफी अरसा लगा, 6-7 महीने लगे जब मसूद महमूद मिला इन्हें। दूसरी बात ये कि ये भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मियाँ साहब को जब इस्लामाबाद आए तो बेल मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 96 की तारीख दोहराई जाए और लाहौर मीनार पाकिस्तान से उनके छोटे भाई बसों में भर के कारकुन ला के सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होकर उसकी ईंट से ईंट न बजा दे। ये तो तारीख रही है ना, और तारीख पे आप लोग बात नहीं करते। आप जनरल मुशर्रफ से तारीख शुरू करते हैं, बाजवा में ख़त्म हो जाती है। जनरल ज़िया-उल हक आपको याद नहीं आते, आपको के किस तरह थे। तो ये जो अपनी पसंद की, अभी मैं देख रहा था एक मोहतरम शाह जावेद साहब थे, गुफ्तगू बड़ी रवां फरमा रहे थे। तारीख का मतलब ये कि मुकम्मल सच बोलें, आधा सच न बात करें, पिक एंड चूज नहीं करें। ये मियाँ साहब थे जो सज्जाद अली शाह को गिरफ्तार करना चाह रहे थे जब वो चीफ जस्टिस की हैसियत थे। ये मियाँ साहब थे जिन्होंने बाद में बार बार जजों के काला कोट पहनकर कौन गया था फरिया, आप तो थी ना इस्लामाबाद में पनामा केस में। मैं कोर्ट में थी उस दिन, यूसुफ गिलानी के केस में। जी नवाज शरीफ साहब गए थे। पूछे अब आप। राइट, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन व्हाट अबाउट पीटीआई चेयरमैन, उनका वो क्या लग रहा है? वो तो अनप्रेडिक्टेबल। पीटीआई चेयरमैन का बेचारा सियासी मतलब खत्म। पाकिस्तान एक प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो खानदान ये समझता है कि पीपल्स पार्टी भुट्टो से तारीख शुरू हुई, बिलावल पे खत्म हो गई। या तहरीक इंसाफ का मतलब ये वो समझते हैं कि इमरान खान से तारीख शुरू हुई, तहरीक इंसाफ पे खत्म हो गई। शरीफ को का मसला ये है कि वो समझते हैं शरीफों से शुरू हुई, मरियम नवाज पे खत्म हो गई। लेकिन जो गेम प्लानर हैं वो ये बात समझ लें, ये 2023 है, ये ना 77 है, ये 2002 है। एक खौफनाक सोशल मीडिया की शक्ल में एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसकी झलक ये माजी में एक आध देख चुके हैं। गेम प्लानर जो कुछ टाइम बना रहे हैं, जिस तरह ला रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगा फरिया। इसके लिए तैयार रहें आप लोग, एक खामोश तूफान के लिए। बट एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए मुजाहिद साहब। हमने देखा पीटीआई ने, क्या आपको लगा उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मुफाहमत वाली थी, टाइमली? आप पीटीआई के मसले ही नहीं है, अब तो बिलावल आ गए। बिलावल ने कहा ना जो 16 माह तक इनके साथ गवर्नमेंट में बैठे रहे, क्या कहा बिलावल ने जी? इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ ने मुलतवी कराई। अब देना बिलावल को जवाब। वो कहते हैं जी लाहौर से लंदन से गवर्नमेंट नहीं चलेगी। पीटीआई तो खत्म हो गई, इमरान खान को छोड़ दिए ना, बहुत मलबा गिरा लिया आपने इन पे। खुद है ही नहीं बेचारे, उनकी 37 औरतें जेल में, 37 मर्द नहीं निकल रहे उनके लिए। बात इन पे करें ना आज आप। So you think पीटीआई for the time being curtail हो गई? पीटीआई अभी आज पे बात होगी। आज दो कैरेक्टर हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नवाज लीग। क्योंकि जो गेम प्लानर है वो समझते हैं उन्होंने पीटीआई को तो आउट कर दिया। 650 कारकुन जेलों में पड़े हुए हैं, पता नहीं सैकड़ों पर मुगली अदालत में केस चल रहा है, इंतजार दहशतगर्दी। क्या करेंगे बेचारे, वो वाला पॉलिटिकल कारकुन थोड़ी है। फरियाद जी, मैंने कोड़े खाए हैं ज़िया-उल हक के दौर में, सॉरी कोड़े, मैं 6 माह की कैद मशक्कत मैंने भुगती है। हम लोगों ने कोड़े खाए हैं हमारे दोस्तों ने फौजी अदालतों से। ये इस तरह की हमारे सामने बात ना करें। राइट।